क्या आपने कभी सोचा है कि बचपन में रात के अंधेरे में टिमटिमाने वाले जुगनू आज इतने कम क्यों होते जा रहे हैं? अब बिहार में इन्हें बचाने के लिए एक अनोखी पहल शुरू करने की बात कही गई है। भागलपुर में बनने जा रहा है राज्य का पहला जुगनू पार्क, जहां सिर्फ जुगनुओं का संरक्षण नहीं बल्कि पर्यावरण और जैव विविधता को भी बचाने के प्रयास किए जाएंगे। आज के सेशन में हम इसी जुगनू पार्क के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि आखिर यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है, बिहार में यह किस क्षेत्र में बनाया जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले ये ध्यान रखिएगा कि यह फैसला किसने लिया है। यह फैसला लिया है बिहार सरकार ने। उन्होंने 12 सदस्यीय एक टीम बनाई है, जो टीम सबसे पहले सर्वे करेगी, इसे समझेगी, जानने का प्रयास करेगी और फिर वर्ष 2027 से इस पर काम शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और यह पार्क बनाया कहां जा रहा है, जिला ध्यान रखें, भागलपुर में। ठीक है, तो लोकल कहां पर, भागलपुर में भी कहां, किलकारी बाल भवन कहां पर, बरारी में यह बनाया जाएगा, ध्यान रखिएगा। और 12 मेंबर की जो एक्सपर्ट टीम है वो सबसे पहले सर्वे करेगी और फिर उसी अनुसार इसे आगे बढ़ाया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है पार्क का? इस पार्क का मुख्य उद्देश्य है जैव विविधता का संरक्षण और जुगनुओं की संख्या को लगातार बढ़ाना। क्योंकि जुगनुओं की संख्या लगातार कम होती जा रही है और ये प्राकृतिक, आप कह सकते हैं कि पर्यावरण का एक अच्छा संकेत माना जाता है अगर इनकी संख्या पर्याप्त मात्रा में हो, और इनकी संख्या का कम होना पर्यावरण के लिहाज से नकारात्मक माना जाता है। अब जुगनुओं की संख्या कम क्यों होती जा रही है? आप जानते हैं कि ये प्राकृतिक रूप से रोशनी का स्रोत है ना? प्राकृतिक, उनकी नेचुरल लाइट होती है। दरअसल एक जुगनू अपने पार्टनर या साथी को उसकी लाइट के द्वारा ही ढूंढती है, उसके लाइट के द्वारा ही समझती है और उसे ढूंढने के बाद वहां प्रजनन के माध्यम से इनकी संख्या बढ़ती है। लेकिन लगातार जो नेचुरल लाइट्स है उसकी अपेक्षा अब आसपास हम सड़कों पर स्ट्रीट लाइट्स का इस्तेमाल करने लगे हैं। हर व्यक्ति अब आर्टिफिशियल लाइट्स का इस्तेमाल करने लगा है और आर्टिफिशियल लाइट्स के लगातार बढ़ने से, इसके प्रयोग के लगातार बढ़ने से जो नेचुरल लाइट है वो कहीं गुम होती चली जा रही है और इसी की वजह से ये अपने पार्टनर को ढूंढ नहीं पाते और ऐसे में इनकी संख्या लगातार गिरती जा रही है। तो सरकार इसे लेकर कुछ प्रयास कर रही है। समझते हैं कि उन प्रयासों में क्या शामिल है। बिहार सरकार प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण के लिए भागलपुर में राज्य का पहला जुगनू, जिसे क्या कहा जा रहा है, भागजोगिनी, जिसे कहा जा रहा है भागजोगनी, तो राज्य का पहला जुगनू पार्क भागजोगनी पार्क स्थापित किया जाएगा। कहां पर? भागलपुर में। इसका उद्देश्य क्या है? जुगनुओं की घटती संख्या को कम करना, यानी जो इनकी संख्या लगातार घटती जा रही है, इनकी संख्या को बढ़ाना, इन्हें बचाना और लोगों में जैव विविधता के प्रति जागरूकता बढ़ाना। अब जानते हैं आप जैव विविधता क्या है? जैव विविधता का मतलब है बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी का मतलब है जैव विविधता, यानी एक ही स्थान पर बहुत सारे जीवों की उपस्थिति कहलाती है बायोडायवर्सिटी। जो उस क्षेत्र की जो कह सकते हैं वनस्पतियां, जीव जंतु, ये सबको मिलकर समाहित करती है। तो बायोडायवर्सिटी किसी क्षेत्र में एक समृद्ध पर्यावरण को दर्शाता है। समृद्ध पर्यावरण यानी उस क्षेत्र में जो जैव विविधता है वो अच्छी है। अब आप सभी जानते हैं जब भी हम खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल की बात करते हैं तो हर एक जीव जंतु बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। चाहे आप उत्पादक श्रेणी में हो और किसी भी पोषण स्तर में हो, हर जीव का अपना महत्व है और इसी आप कह सकते हैं महत्व के चलते जुगनू का भी अपना इंपॉर्टेंस है, परिस्थिति के लिहाज से, पर्यावरण के लिहाज से। ठीक है, स्थान कहाँ बनाया जा रहा है ये? तो ये भागलपुर की बरारी क्षेत्र में स्थित किलकारी जो बाल भवन है, परिसर है, वहां पर बनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य है जुगनुओं यानी भागजोगनी का संरक्षण, उनके प्राकृतिक आवास को सुरक्षित रखना तथा पर्यावरण शिक्षा को बढ़ाना, लोगों में उन्हें लेकर जागरूकता पैदा करना। सर्वे कार्य की शुरुआत की जानी है। तो 12 सदस्यीय टीम जुगनुओं के प्राकृतिक आवासों की खोज करेगा और अध्ययन करेगी और ये अध्ययन करने के बाद एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और उसी रिपोर्ट के आधार पर 2027 से काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, हालांकि कुछ प्राकृतिक आवासों की और भी खोज चल रही है कि कहां पर जुगनुओं की संख्या पाई जाती है। तो प्राकृतिक आवास में पार्क में झाड़ियां, पेड़ पौधे और आर्द्र यानी वेटलैंड क्षेत्र विकसित किए जाएंगे ताकि जुगनू प्राकृतिक वातावरण में रह पाए, प्राकृतिक वातावरण में रहकर प्रजनन कर पाए और उनकी संख्या लगातार बढ़ जाए। वैज्ञानिक अध्ययन ध्यान रखिएगा क्या कहता है जुगनुओं को लेकर। जुगनुओं की प्रजातियां, उनकी चमक, उनका व्यवहार, जीवन चक्र तथा घटती संख्या के कारणों का अध्ययन किया जाएगा और फिर उसी आधार पर इस पार्क को निर्मित किया जाएगा। इस तरीके के वैज्ञानिक अध्ययन इसमें शामिल है।
अब सवाल उठता है कि जुगनू पार्क आखिर क्या है। जुगनू पार्क एक ऐसा विशेष पार्क होगा जहां जुगनुओं यानी फायर फ्लाइज, जुगनू को क्या कहा जाता है, फायर फ्लाइज कहा जाता है, और सामान्य भाषा में जो लोगों की भाषा उसमें क्या कहते हैं, भगजोगिनी। तो भगजोगिनी के प्राकृतिक आवास को, उनके नेचुरल हैबिटेट्स को सुरक्षित रखना, उनके नेचुरल हैबिटेट्स को बढ़ावा देना ताकि उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो सके तथा उन्हें इनके नेचुरल हैबिटेट्स को, प्राकृतिक आवास को इसके भीतर सुरक्षित रखा जाएगा जुगनू पार्क के अंदर। इसके अलावा जुगनुओं का संरक्षण किया जाएगा, इन्हें लेकर वैज्ञानिक अध्ययन किया जाएगा और लोगों में इसके जागरूकता को बढ़ाने का कार्य भी किया जाएगा। यह बिहार का पहला और देश की अनूठी परियोजनाओं में से एक होगा। ये जो जुगनू पार्क बनाया जा रहा है बिहार का पहला जुगनू पार्क होगा और देश की जो अनूठी परियोजनाएं हैं उनमें से एक महत्वपूर्ण परियोजना है। अब जुगनू यानी भगजोगिनी के बारे में समझते हैं। तो जुगनू एक क्या है, जुगनू एक इंसेक्ट है ना, एक क्या है, कीट है, आप सभी जानते हैं। रात में ये अपने शरीर से क्या उत्पन्न करती है, जैव प्रदीप्ति। क्या उत्पन्न करती है, जैव प्रदीप्ति, जिसे क्या कहा जाता है इंग्लिश में, बायोल्यूमिनेसेंस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। रात में अपने शरीर से जैव प्रदीप्ति के कारण प्रकाश उत्पन्न करती है। जैव प्रदीप्ति के कारण क्या उत्पन्न करती है, प्रकाश उत्पन्न करती है। यह प्रकाश मुख्यतः साथी को आकर्षित करने यानी प्रजनन के लिए आकर्षित करने और संचार के लिए होता है। संचार यानी कम्युनिकेशन का एक माध्यम होता है। जुगनू स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण के जैव संकेतक यानी बायो इंडिकेटर्स माने जाते हैं। हमने पहले भी चर्चा में शामिल किया था कि जुगनुओं को एक स्वस्थ पर्यावरण का संकेतक माना जाता है, बायो इंडिकेटर माना जाता है। जहां जुगनुओं की संख्या होती है माना जाता है वह जैव विविधता से समृद्ध क्षेत्र है। इसलिए इस पूरे आप कह सकते हैं जब पार्क की स्थापना की जाएगी तो जो अध्ययन हो रहा है उस अध्ययन में बायोडायवर्सिटी को भी बेहद महत्वपूर्ण सेगमेंट के रूप में शामिल किया गया है। आप ये बताइए मुझे कि पहली बार किस सम्मेलन के भीतर जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी की चर्चा हुई थी, बताइए जरा, बताइए पहली बार किस सम्मेलन के भीतर बायोडायवर्सिटी जैव विविधता की चर्चा हुई थी। आप जानते होंगे अगर आपने सभी कन्वेंशंस को पढ़ा है, सभी सम्मेलनों को पढ़ा है, भूगोल से रिलेटेड या हमारे प्राकृतिक संसाधनों से रिलेटेड। जुगनू पार्क बनाने की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी, क्योंकि जुगनुओं की संख्या लगातार घट रही है, इनकी प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं और अत्यधिक कृत्रिम रोशनी, लाइट पॉल्यूशन इनके प्रजनन में बाधा डालती है। इतना ही नहीं, रासायनिक कीटनाशकों और प्रदूषण से भी इनकी संख्या लगातार कम हो रही है। इसलिए इनके संरक्षण को ध्यान में रखते हुए जुगनू पार्क को बनाने की आवश्यकता हुई। इसलिए इनके संरक्षण के लिए विशेष पार्क को बनाया जा रहा है। तो अभी क्या काम चल रहा है, हमने पहले भी कहा 12 सदस्यीय टीम है जिसका इसे लेकर सर्वे कर रही है। टीम ऐसे स्थान खोज रही है जहां जुगनू प्राकृतिक रूप से रह पाए, टिक पाए और उनका प्रजनन आगे हो सके। उनके आवास, उनकी संख्या, व्यवहार और प्रजातियों का अध्ययन किया जा रहा है। सर्वे और अध्ययन के बाद पार्क का विकास शुरू हो जाएगा। कब से, वर्ष 2027 से पार्क के कार्य का विकास शुरू हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है, जिनका टारगेट है 73वीं बीपीएससी उनके लिए खास खबर है, और जिनका टारगेट है जेपीएससी का अगला एग्जाम तो उनके लिए भी एक फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है। बीपीएससी और जेपीएससी दोनों के फाउंडेशन बैच में आपको शुरू से बिल्कुल प्रिपरेशन कराई जाएगी, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस इन दोनों की प्रिपरेशन कंबाइंड तरीके से होगी। अब सवाल है कि इस कोर्स की खास बात क्या है। इसमें आपको किताबें मिलेंगी, मैगजीन मिलेंगी, 300 प्लस कक्षाएं होंगी, 8 से 10 महीने में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करा दिया जाएगा। और ध्यान रखिए इसमें आपको करंट अफेयर्स की मैगजीन भी मिलेगी। अब सवाल है कि आप कहां से खरीद सकते हैं, तो दृष्टि लर्निंग ऐप से आप इसे खरीद सकते हैं। दृष्टि लर्निंग ऐप में आप पीसीएस में जाएंगे और उसमें आप जाएंगे बीपीएससी में, बीपीएससी या जेपीएससी में, वहां से आप इन दोनों के कोर्स को खरीद सकते हैं। तो जिसमें भी आपकी रुचि है उस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आप कॉल कर सकते हैं या फिर 8750187501 पर। आगे बढ़ते हैं और हमारे आज के सेशन पर आधारित प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, बिहार के पहले जुगनू भगजोगिनी पार्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
पहला कथन है, यह पार्क पटना के संजय गांधी जैव उद्यान में बनाया जाएगा। दूसरा, यह पार्क भागलपुर के बरारी स्थित किलकारी बाल भवन परिसर में विकसित किया जाएगा। तीसरा है, यह पार्क वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बनाया जाएगा। और चौथा है, यह पार्क राजगीर नेचर सफारी परिसर में स्थापित किया जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में। ध्यान रखिएगा 8 को यानी कल 8 जुलाई को हमारा 12 बजे से लाइव सेशन होगा बिहार स्पेशल का, जिसमें हम बिहार स्पेशल की 100 महत्वपूर्ण एमसीक्यू पर चर्चा करने वाले हैं और विस्तार से हम आपके एग्जाम की प्रिपरेशन भी करवाएंगे। करंट अफेयर की एक नई वीडियो आने वाली है जिसमें हम 6 महीने के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछने की संभावना होगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बेहद शुक्रिया, बेहद आभार। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।